तो बच्चों 2026 रीनीट का एग्ज़ाम कंप्लीट कराया जा चुका है। सब लोगों ने इतनी मेहनत के साथ एग्ज़ाम कंप्लीट दिया है। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी। आप सब लोगों को सैल्यूट है हमारी तरफ से। अब एमबीबीएस की सीट सिर्फ एक कदम दूर है। रिजल्ट आएगा और उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब रिजल्ट भी जल्दी ही एनटीए की तरफ से रिलीज कर दिया जाएगा। समवेयर अराउंड 20 या 25 दिन के अंदर एनटीए की तरफ से रिलीज होने के आसार हैं। तो आप बात करते हैं उस पर्टिकुलर मेन टॉपिक पे जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि कितने मिनिमम मार्क्स तक या कितने मैक्सिमम मार्क्स आपको चाहिए होंगे। कहते हैं ना, एक गोल्डन स्कोर, एक गोल्डन नंबर होता है कि अगर आपके मार्क्स उतने आ गए दैट मीन्स एमबीबीएस की सीट तो कंफर्म है। तो आज हम एक छोटा सा एनालिसिस लेके आए हैं। उस एनालिसिस के बेसिस पे आप जान सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में कितने लेवल, डिफिकल्टी लेवल, देखो एग्जाम आपका जो रीनीट का हुआ है उस एग्जाम का एक डिफिकल्टी लेवल होता है। देयर आर सर्टेन पैरामीटर जो डिसाइड करते हैं कि इस बार क्या रैंक और कितने मार्क्स के ऊपर एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, आपकी मेडिकल की सीट कंफर्म हो सकती है। तो छोटा सा एनालिसिस लेके आए हैं पिछले कुछ सालों के ट्रेंड के बेसिस पे। तो चलिए एक बार देखते हैं उस तरफ, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो सके कि पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया जो हमारी रैंकिंग्स होती है या मार्क्स होते हैं बच्चों, ऑल इंडिया लेवल पे काउंसलिंग में आप कितने मार्क्स पे सीट को एक्वायर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि इनिशियल केस में हमारे माइंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। हम ये जानते हैं कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि कट ऑफ का, देखो कट ऑफ दो चीजें होती हैं। एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम तो आपको पता है 720 मार्क्स का होता है, बट मिनिमम के रिस्पेक्ट में अगर देख के चलें तो बेटा क्वालिफाई करना नीट को इज नॉट दैट डिफिकल्ट। 130, 140, 150 इतना मार्क्स में क्वालिफाई हो जाता है। 150 से 180 का जो मार्क्स होता है वो क्वालिफाइंग होता है, बट वो आपको एमबीबीएस की सीट नहीं दिलाता। देर आर सर्टेन कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, जहाँ पे आपका एडमिशन 200 प्लस, 200, 400 में, 200, 250, 300 में ही मिल जाता है। बट अगर बात करें मेडिकल सीट्स के रिस्पेक्ट में, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर होती है, जो ऑल इंडिया लेवल पे अलॉट की जाती है काउंसलिंग के थ्रू, उसमें आपके लिए क्या गोल्डन स्कोर रहेगा, क्या कट ऑफ रहने वाला है, उसके ऊपर एक छोटा सा डाटा लेके आए हैं। जरूर देखिएगा, उससे आपको एक जनरली आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम देखें, बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सा फैक्टर है, अगर हम बात करें तो आज इस साल जो 2026 का रीनीट एग्जाम हुआ है और जो नीट एग्जाम हुआ था, समवेयर अराउंड 24 लाख स्टूडेंट्स अपियर हुए थे। अब 24 लाख स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं देते, जो कि जनरली बहुत बार ऐसा हो जाता है, लेकिन 24 लाख इज अ बिग नंबर जो कंपटीशन को हाई कर देता है। वहीं पे हम बात करते हैं पेपर का डिफिकल्टी लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी हम बात करते हैं किस चीज की, कि कितना परसेंट चांसेस है कि यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद एडमिशन की जो रेंज होती है मार्क्स की वो डिसाइड होती है। तो डिफिकल्टी लेवल के रिस्पेक्ट में देखें तो 2024, 2025 और 2026, अगर हम तीनों लेवल के रिस्पेक्ट में बात करें तो बेटा 2025 में जो डिफिकल्टी लेवल था उसको 5 to 6 के स्केल पर रखा हुआ था, 1 to 10 के स्कोर के बीच में। 2025 के को 9 to 10 के डिफिकल्टी लेवल पर रखा गया था, जिसके अकॉर्डिंग हम एक एनालिसिस जो लेके आ रहे हैं उसमें आप देखोगे कि इन दो लेवल के रिस्पेक्ट में कितने रैंक और कितने मार्क्स पे, मिनिमम कितने मार्क्स पे एमबीबीएस सीट अलॉट की गई है हमारे इंडिया के अंदर ऑल इंडिया काउंसलिंग के बेसिस पे। तो चलिए आगे के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट देखते हैं। सीट का मैट्रिक्स क्या कहता है, गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स में, कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, उसका एक जनरल आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से हमें मैनेज करना है। देखिए 2025 का एक डाटा है हमारे पास। 2025 के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर कितने मार्क्स के ऊपर, देखो राउंड है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग राउंड होते हैं। तो सबसे पहले राउंड के अंदर अगर बात करें तो राउंड 1 में 534 के स्कोर पे भी बच्चों को क्या मिली है, मेडिकल की सीट अलॉट हुई है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। ओबीसी में 534, ईडब्ल्यूएस दिस, जैसा आप डाटा देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। राउंड 2 में 529 तक ड्रॉप हुई, राउंड 3 में 527 वालों को, देन 525, देन 525 पे क्लोज हो गई थी। ये एक आइडिया है, जनरल आइडिया, कि एमबीबीएस की सीट अगर 2025 के रिस्पेक्ट में हम देख के चलें कि मिनिमम 525 वाले बच्चे को भी मिली है 2025 के स्कोर के बेसिस पे। सी दिस, इस पे आपको ध्यान देना है। इसी के अगले डाटा की तरफ चलते हैं, आपको एक और आइडिया लग जाएगा। 2019, देखो 19 तो छोड़ो, 22, 2022, 23, 24 एंड 25 का डाटा। अब इस डाटा को ध्यान से देखिए भैया। बेटा 2025 में 525 पे गई थी, यहाँ का जो डिफिकल्टी लेवल था 9 to 10 का था पेपर का। यहाँ वाले केस में 2024 के अंदर जो लेवल था 5 to 6, तो देखो मार्क्स कितना चला गया था, 652। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें हमारे इसके केस में 2022, देखो इन दोनों से, इन तीनों से आइडिया लगेगा। 2023 में 611 था। अगर हम लेवल 9 to 10 और 5 to 6 लेके चल रहे हैं तो सर आपका क्वेश्चन बनता है
कि सर हमारा जो रीनीट के इस बार एग्जाम हुआ उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, उसका डिफिकल्टी लेवल कंसिडर किया गया है 8 के अराउंड, और अगर 8 के रिस्पेक्ट में लेके चले तो 9 और 10 और 5 और 6 के बिल्कुल बीच में। तो अगर हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाएं और इससे थोड़ा सा नीचे आए तो समवेयर अराउंड 570 मार्क्स, 570 और 580 मार्क्स एक ऐसा स्कोर है। 580 ये लोएस्ट मिडल के रिस्पेक्ट में अगर हम लेके चलें तो 580 और 585 के ऊपर के जो मार्क्स हैं, जिन बच्चों के 585 प्लस आने के चांसेस हैं, देयर आर चांसेस उनको राउंड 5 के अंदर, राउंड 5 की काउंसलिंग के अंदर सीट मिल सकती है। बट हाँ चांसेस हैं, बट एक गोल्डन नंबर नहीं है। गोल्डन नंबर को क्या कहते हैं कि जिसके बाद सीट मिलना कंफर्म होती है। बेटा गोल्डन नंबर तो एक्चुअल में कहा जाए तो 620 प्लस, अगर 620 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं तो 100% आप समझो कि इंडिया के अंदर ऑल इंडिया लेवल पे किसी ना किसी स्टेट में आपको एमबीबीएस की सीट जरूर मिल जाएगी। ये चीज है, गोल्डन नंबर उसको बोलते हैं जिसके बाद आपके पास कोई शंका ना रह जाए। वहीं पे देखो ये तो था एमबीबीएस के रिस्पेक्ट में। कुछ बच्चे हैं जो बीडीएस के रिस्पेक्ट में भी देखना चाहते हैं कि सर बीडीएस के रिस्पेक्ट में अगर हमें एडमिशन लेना है तो वहां पे काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, वहां पे कितने में हो जाती है। अगर आप देखो बीडीएस के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर राउंड 1 2025 के अंदर 513 मार्क्स पे भी मिला है 504, लेकिन लोएस्ट कितने पे गया, राउंड 4 में काउंसलिंग क्लोज हो चुकी है, बीडीएस की सारी सीट्स फुल हो चुकी है 497 के मार्क्स के ऊपर। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंगली कैटेगरी वाइज अगर देखोगे 495, 492, 403, 374 फॉर द एसटी कैटेगरी। तो बेटा आप लोगों की जो तैयारी जिस तरीके से आपने की, आपके जो मार्क्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जनरल आइडिया लग जाएगा कि कहां तक ये जा सकता है। तो बीडीएस के रिस्पेक्ट में अगर इतना गया है, लेवल के रिस्पेक्ट में 2025 के अंदर 513, तो थोड़ा सा इसको ड्रॉप कर देते हैं। जब ड्रॉप करेंगे 497 तक गया है, लेवल थोड़ा सा लो है। तो लो होने का मतलब 2026 का लेवल डिफिकल्टी लेवल 5 और 8 में कंसिडर किया गया है। इसके हिसाब से इसके मार्क्स भी बढ़ने वाले हैं, समवेयर अराउंड 530 तक आप इसको ले जाओ। बीडीएस के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो 530 प्लस एनी हाउ होना जरूरी है, अदरवाइज सीट के चांसेस बहुत डाउन है। ये भी मिनिमम मार्क्स है, मिनिमम मार्क, इट्स नॉट द गोल्डन, गोल्डन पार्ट नहीं है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट ले रहे हो ना बेटा। आगे देखो राउंड वाइज कट ऑफ बीएससी नर्सिंग। अब बीएससी नर्सिंग के रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे काउंसलिंग देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ बच्चे अगर बीएससी नर्सिंग का देखना चाहते हैं तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, वो आपके लिए यूजफुल रहेगा। बट द थिंग इज दैट यहाँ पर गोल्डन स्कोर तो भैया 650 प्लस है। 650 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो टेंशन फ्री हो जाओ, आराम से खाओ पियो घूमो फिरो। आपके अगर यहाँ पे एनालिसिस के अंदर 650 प्लस मार्क बन रहे हैं, दैट मीन्स यू आर रेडी टू गो, आपका सीधा एडमिशन कंफर्म है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गोल्डन टारगेट अभी भी बेटा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका अगर रीनीट, कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आया था कि रीनीट एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा सर, तो हमारा कुछ अच्छा नहीं गया। तो बेटा आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है, आज से ही स्टार्ट करो और अगले रीनीट एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। निराश होने की जरूरत नहीं है, आप निराश मत होना, क्योंकि आपने इस बार मेहनत करके ये तो देख लिया कि आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो रखी है। आपको सिर्फ ब्रशिंग करनी है, अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाओ, टॉपिक्स को रिवाइज करते चले जाओ। निराश होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा उठो, थोड़ा सा रिजुविनेट करो, घूमो फिरो, 5-10 मिनट का दिन का गैप लो एंड देन स्टार्ट कर दो, वापस से स्टार्ट कर दो और आपका 100% एग्जाम क्लियर होगा अगले साल। और टारगेट बना के रखो, ये खुद से एक ठान के चलो कि मुझे 650 प्लस से नीचे कुछ नहीं चाहिए। आपके प्रैक्टिस पेपर के अंदर भी हर मार्क 650 प्लस हर बार आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए ये जो वीडियो हम लाए हैं वो एनालिसिस काम में आया होगा, यूजफुल रहा होगा। यूजफुल रहा है तो इसका मतलब आप लोग काम करेंगे, इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। जो भी बच्चे नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं रीनीट के अलावा, जो अपना 2027 का एग्जाम आप देंगे, तो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करो, मिस्टेक लॉगबुक बनाओ, उस पर प्रैक्टिस करते रहो। मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, बिना मॉक टेस्ट के काम नहीं बनता, एनी हाउ आपको मॉक टेस्ट देने होंगे। तो बेटा ये था हमारा छोटा सा पार्ट जिसमें आपको ये बताया गया कि कितने मार्क्स आपके लिए रिक्वायर्ड रहेंगे, जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो जिन भी बच्चों का रीनीट एग्जाम में कुछ भी गलती हुई है, कुछ पार्ट रह गया, अच्छा नहीं हुआ है, वो नेक्स्ट के लिए रेडी हो जाएं और स्टार्ट करें आज से। अर्ली आप स्टार्ट करेंगे तो जल्दी से जल्दी 2 या 3 महीने में आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आपकी नीट की सीट कंफर्म है। तो मिलते रहे आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। इन शॉर्ट चैनल के ऊपर इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको लगातार प्रोवाइड करते रहेगी।